स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक सर। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 3। तो इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? कॉस इनवर्स कॉस 6 2 ज़ा 12, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। 2 pi plus something first quadrant. In first quadrant cos is positive, that means कि cos inverse cos pi by 6, cos inverse and cos cut, then pi by 6 belongs to 0 to pi. So this one is your answer. Clear? Now question number 2. Second question है find the value of tan inverse tan 7 pi by 6. तो students tan inverse tan 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6 बराबर। तो पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 6, tan इनवर्स 10 कट, तो पाई बाय 6 मिलेगा। पाई बाय 6 तो रेंज इसकी होगी माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। क्लियर? तो पाई बाय 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो वो रेंज के अंदर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड वन। तो थर्ड नंबर है स्टूडेंट्स प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो पहले साइन इनवर्स को मैं ट्राइंगल में डिनोट कर देता हूँ। तो क्या होता है? साइन में क्या मिलेगा मुझे? ऑपोजिट। इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, तो ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये मुझे 4 मिलेगा बराबर 3 5 4। तो साइन का tan के फॉर्म में वैल्यू क्या मिलेगी? LHS इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3/5। तो उसको मैं tan में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9/4 स्क्वायर क्या होगा? 16। क्लियर? तो tan इनवर्स 3/2 16 माइनस 9, दैट मीन्स कि 7/16। 2 8 जा 8 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 3 जा 24/7 इक्वल टू RHS। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट 4 नंबर। तो नेक्स्ट है 4 नंबर प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। आई एम टेकिंग फर्स्ट LHS से साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो दोनों को मैं पहले ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? साइन में क्या होगा? ये मैंने थीटा कंसीडर किया। ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस, सेम ईयर ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस हो गया। तो 3 4 5 की ये पैर है, तो ये मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 17 का स्क्वायर होगा 289, 289 माइनस 64, दैट मीन्स कि ये मुझे 225, दैट मीन्स कि 15 मिलेगा। क्लियर? तो नाउ इसको मैं tan इनवर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4।
तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा नाउ tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स 8 4 ज़ा 32, 5 3 ज़ा 15, अरे सॉरी 15 3 ज़ा 45 डिवाइड 60, 60 माइनस 24 डिवाइड 60, 60 60 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 32 प्लस 45 tan इनवर्स 77 डिवाइड 60 माइनस 24 36 is equal to RHS. Clear? Now next one. Next है prove that cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equal to cos inverse 33 by 65. तो first of all cos inverse converted into tan, same cos converted into tan, cos that means adjacent side divide opposite, cos that means कि adjacent divide opposite, sorry hypotenuse। तो ये मुझे 3 मिलता है और 169 माइनस 144 तो 25, ये मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर? तो नाउ LHS में cos इनवर्स 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13, from the cos inverse 4 by 5 tan inverse 3 by 4, here tan inverse 5 by 12. Now tan inverse x plus y, tan inverse x plus y divide 1 minus x into y, cross multiply tan inverse 12 3s are 36, 20 divide 48, 48 minus 5 3s are 15 divide 48, 48 48 cut, remaining tan inverse 56 divide 33, again 56 36 present in triangle form, तो tan that means कि ऑपोजिट एडजेसेंट, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर करेंगे तो ये मुझे 65 का स्क्वायर मिलेगा, बराबर। तो फ्रॉम tan इनवर्स 56 by 33 cos इनवर्स 33 डिवाइड 65, वो क्या है आपकी RHS। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये 6 नंबर क्वेश्चन है वो प्रीवियस 5 नंबर जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। तो पहले शेयर लेते हैं, cos इनवर्स 12 by 13 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5। cos इनवर्स 12 by 13 कन्वर्टेड इन पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग तो cos दैट मीन्स की एडजेसेंट डिवाइड हाइपोटेन्यूस, साइन दैट मीन्स की ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेन्यूस, ये 4 मिलेगा, ये मुझे क्या मिलेगा 5, बराबर। तो फ्रॉम द cos इनवर्स tan इनवर्स इज 5 by 12, same tan inverse is 3 by 4. Now tan inverse x plus y, tan inverse 5 by 12 plus 3 by 4, 1 minus 5 by 12 into 3 by 4.
tan inverse 5 4 जा 20 plus 36 divide 48, 48 minus 15 divide 48, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 56 divide 33, बट आई वांट टू आंसर इन फॉर्म ऑफ साइन, बराबर। तो अगेन इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रायंगल फॉर्म में। तो क्या होगा, tan दैट मीन्स की ऑपोजिट डिवाइड एडजेसेंट, तो ये मुझे क्या मिलेगा 65। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने सेम वैल्यूज देखी थी। तो साइन क्या होगा, साइन इनवर्स 56 डिवाइड 65, दैट मीन्स की RHS। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 7 नंबर है, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे RHS साइड टू फंक्शन है, तो हम RHS साइड ले रहे हैं। साइन इनवर्स 6/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, बोथ कन्वर्टेड इनटू 10, तो दोनों को हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन दैट मीन्स की ऑपोजिट एडजेसेंट, ये होगा कॉस दैट मीन्स की एडजेसेंट डिवाइड ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेन्यूस होता है, सॉरी साइन के अंदर 6 and 13 है, सॉरी 5 and 30 है, 5 है 5, तो ये मुझे 12 मिलेगा, ये मुझे 4 मिलता है, बराबर। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, अगेन सेम फॉर्मूला, tan x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 3 जा 15, 12 4 जा 48 डिवाइड 36, तो 36 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइड 36, 36 कट, ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स 63 डिवाइड 36 माइनस 20 16 इज इक्वल टू RHS हमने लिया, तो आंसर होगा आपका ये LHS। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है 8 नंबर, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो सारे फंक्शंस जो है वो tan इनवर्स के फॉर्म में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकेंड 2 टर्म्स की क्या बना देता हूँ, पैर बना देता हूँ। LHS साइड ले लेते हैं पहले, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो फर्स्ट 2 टर्म में मैं tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, सेकेंड सेम थिंग थर्ड एंड फोर्थ टर्म में भी फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 डिवाइड 35, 35 माइनस 1 डिवाइड 35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 डिवाइड 24, 24 माइनस 1 डिवाइड 24। नाउ tan इनवर्स 7 प्लस 5 12 डिवाइड 34 प्लस
टेन इनवर्स 11 डिवाइड 23, 35 यहाँ पे कट हो गया, 24 कट हो गया, बराबर। नाउ अगेन मुझे क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बराबर। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स 12/34 प्लस 11/23, 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23, तो होगा टेन इनवर्स 23 मल्टीप्लाई 12, तो वो होगा 276 प्लस 34 इंटू 11, 374 डिवाइड 34 इंटू 23, तो होगा 782 डिवाइड 782 माइनस 12 इंटू 11, 132 डिवाइड 782, 782 कट, तो 276 प्लस 374, तो ऊपर हो जाएगा 650, नीचे 782 माइनस 132, तो वो भी मुझे मिलेगा 650, तो 650 कट, टेन इनवर्स 1 पाई/4 इक्वल टू RHS। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको LHS लेकर भी सॉल्व कर सकते हो और RHS साइड लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम RHS साइड लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स। वी नो द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए हम x इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो 1/2 cos इनवर्स x इज रिप्लेस बाय टेन इनवर्स x, 1 माइनस सॉरी x इज रिप्लेस बाय टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos का 2 कट, तो रिमेनिंग थीटा, थीटा इज इक्वल टू तो क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स, बराबर वो तो क्या है मेरी LHS। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 1 दिया गया है, तो आपकी x की वैल्यू वो फंक्शन के अंदर सारे क्वेश्चंस में होती ही है, तो आपको लिमिट चेक करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करोगे तो यहाँ पे लिमिट चेक करेगा चलेगा, सॉरी, बराबर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स डिवाइड वन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। तो हम पर्टिकुलर अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले, बराबर। तो वन को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड साइन एक्स रिप्लेस बाय टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऑल स्क्वायर के फैक्टर्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मिलेगा। सिमिलरली अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, वन माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स बाई टू क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कट, माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर। तो रिमेनिंग कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू डिवाइड टू साइन एक्स बाई टू, टू टू कट, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट कट एक्स बाई टू इज इक्वल टू आर एच एस। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। ये हमने एल एच एस दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, सॉरी वन प्लस एक्स, कॉस एक्स नहीं है, डिवाइड अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। ये क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई या कॉस थीटा, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से रूट टू कॉमन निकल कर कट हो जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाने के बाद ऊपर मिलेगा मुझे tan इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। डिवाइड cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। बट tan इनवर्स है तो अंदर मुझे एंगल tan के फॉर्म में ही चाहिए। तो साइन बाई कॉस tan होता है, तो मैं वन अपन कॉस थीटा बाई टू डज नॉट इक्वल टू जीरो से क्या करता हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स वन माइनस tan थीटा बाई टू, वन प्लस tan थीटा बाई टू। तो ये फॉर्मूला है tan पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू की
tan inverse tan pi by 4 minus theta by 2, tan inverse tan cut pi by 4 minus theta by 2, पाई बाय 4 माइनस 1/2 थीटा इज इक्वल टू, तो हमने लिया था कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इज योर आंसर. दैट मीन्स की RHS साइड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स 9 नंबर है. प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3. तो हम LHS साइड लेते हैं. 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3. तो 9/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3. वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3. तो कॉस का फॉर्मूला क्या है कि एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेन्यूस, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा. 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. 9 माइनस 1 8. 8 दैट मीन्स कि 2√2 मिलेगा मुझे ये बराबर. तो 9/4 साइन इनवर्स अपोजिट साइड डिवाइड हाइपोटेन्यूस, ये मेरी क्या है RHS साइड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 13 नंबर. नेक्स्ट है 13 नंबर. सॉल्व फॉर x. 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x. तो ये जो cos x है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं. तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा. 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x. दैट मीन्स की 2 cos x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स की 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई कॉसेक एक्स यानी कि 2 बाई साइन एक्स. बोथ साइड tan इनवर्स कट. 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड 2 बाई साइन एक्स. बोथ साइड साइन कट 2 कट. cot x is equal to 1. That means कि x is equal to cot inverse 1. Then x is equal to pi by 4. Clear. Now next 14 number. Next है 14 number. Solve for x. Tan inverse 1 minus x upon 1 plus x is equal to 1/2 tan inverse x. तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, वो फॉर्मूला बन रहा है. किसका बन रहा है देखो. तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स. तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू एक्स. तो ये फॉर्मूला बन रहा है बराबर. तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू रिप्लेस कर देते. tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स. यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स एक्स तो एज इट इज रहेगा. माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू के सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा. tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स. देन tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x 3/2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 पाई बाय 4. देन
tan inverse x is equal to 2 2 ज़ा 4, tan inverse x is equal to pi by 6 हो जाएगा. Then x is equal to tan pi by 6. तो स्टूडेंट्स pi by 6 that means कि 30 degree, then x is equal to 1 by root 3 is your answer. Clear? Now next, sin of tan inverse x, x mod of x less than 1 is equal to, तो tan inverse converted in sin, तो इसको ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करते हैं. tan इनवर्स दैट मीन्स कि ऑपोजिट डिवाइड सॉरी हाँ एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो tan साइन को tan को साइन में कन्वर्ट करता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस हो जाएगा साइन साइन इनवर्स कट x upon under root 1 plus x square. Option D is correct answer. Clear? Now next MCQ. तो 16 नंबर है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो लेट x इज इक्वल टू साइन y बराबर x की जगह पे हम क्या ले कंसीडर करते हैं साइन y, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 2y, साइन इनवर्स x को रिप्लेस किया y से, इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2y. साइन इनवर्स सामने जाएगा तो साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन y साइन पाई बाई 2 प्लस 2y. पाई बाई 2 प्लस समथिंग क्या होगा सेकेंड कॉन्स्टेंट, सेकेंड कॉन्स्टेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है, बट पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा cos y cos 2y सॉरी बराबर cos 2y है तो cos 2y इन फॉर्म ऑफ साइन क्या होता 1 माइनस साइन y. cos 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y. तो 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इक्वल टू 0. बोथ साइड 1 1 कट. 2 साइन y कॉमन 1 माइनस साइन y इक्वल टू 0. अरे सॉरी 2 साइन y, ओनली साइन y कॉमन. तो साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड तो 16 नंबर में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है. तो लेट एक्स इज इक्वल टू साइन वाई. वाई इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई माइनस 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2. साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2y. साइन इनवर्स सामने जाएगा तो साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन y साइन पाई बाई 2 प्लस 2y. 1 माइनस साइन y इज इक्वल टू
pi by 2 plus something, second quadrant, in second quadrant sign is positive, तो cos 2y converted in sin 1 minus 2 sin square y, both side 1 cut, 2 sin square y minus sin y equal to 0, but assume sin y is equal to, हमने assume क्या किया था x, तो x रिप्लेस कर देते हैं, 2x square minus x equal to 0, x common, 2x minus 1 equal to 0, then x equal to 0, x equal to 1 by 2, तो 0 and 1 by 2 is answer, that means कि option A is correct answer. Clear? Now next 17 number, tan inverse x by y minus tan inverse x minus y upon x plus y is equal to, तो x by y को x कंसीडर कर लो, x माइनस वाई अपन x प्लस वाई को y कंसीडर कर लो, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई हो जाएगा. क्लियर? नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड y इंटू एक्स प्लस वाई in denominator, y into x plus y plus x into x minus y upon y into x plus y, दोनों कट हो जाएंगे. नाउ ब्रैकेट ओपन, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कट, एक्स वाई कट, रिमेनिंग क्या, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट हो जाएगा. तो tan इनवर्स 1 तो क्या है, पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ऑप्शन कौन सा है, सी, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? If you like my channel, please like, share and subscribe my channel. Clear? Thank you so much for watching my video. Thank you once again.